हेलो दोस्तों, स्वागत है आपकी आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। अभी तक दोस्तों हम एच पी टेट के मैथ सेक्शन के जो मैथ सेक्शन आपका है उसके 2022 से 2013 तक के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं। मतलब आपके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। और अब आ चुके हैं हम केमिस्ट्री सेक्शन पर। किस पर? केमिस्ट्री सेक्शन पर आ चुके हैं दोस्तों हम। और आज हम केमिस्ट्री सेक्शन के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसी तरह 2022 का आज हम पेपर सॉल्व करेंगे। 2022 का हम पेपर सॉल्व करेंगे, आंसर नहीं बताएंगे, डिस्कस करेंगे पूरा आपके साथ पेपर, ठीक है। और पेपर को डिस्कस करेंगे और इसी तरह से 2022 से 2013 तक हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर सारे। चलो दोस्तों, तो करते हैं शुरू। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और चैनल को कीजिए दोस्तों सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को, ठीक है दोस्तों। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इज। देखो, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था जो प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था खुद से। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन 1828 में जर्मन केमिस्ट थे जो, ठीक है, जर्मन केमिस्ट थे वूलर, प्रिपेयर उन्होंने किया था यूरिया। क्या किया था? यूरिया। तो किसने किया था? जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड थे जो जर्मन के केमिस्ट थे, ये आपको जरूरी नहीं है फैक्ट्स, पर मैं बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। तो उन्होंने किया था कौन सा? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया किया था उन्होंने, लेबोरेटरी में जो उन्होंने प्रिपेयर किया था खुद, ठीक है। तो यही फैक्ट है इसके कि ये आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्होंने बनाया था, ठीक है। जो आर्टिफिशियल इनऑर्गेनिक जो मटेरियल थे, ठीक है, ये इनऑर्गेनिक जो मटेरियल थे उनसे इन्होंने ये आर्टिफिशियल यूरिया बनाया था, ठीक है। यही फैक्ट है दोस्तों, इसमें ये ध्यान रखना है आपने कि यूरिया किससे बनाया था? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर किया था इन्होंने आर्टिफिशियल जो यूरिया था, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आर्टिफिशियली बनाया गया था। अगला, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe। देखो, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं। देखो, हम क्या, इसका ऑक्सीडेशन और इसका ऑक्सीडेशन को प्लस कर देंगे। जैसे मान लो Fe हमने निकालना है तो हमने X लिख देना है इसको, प्लस CO का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये 0 होता है, ठीक है। और इसके साथ जो 5 है इसको गुणा कर देंगे इसके साथ। और अगर इसके ऊपर कोई चार्ज है, प्लस का चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है नेगेटिव, कुछ भी चार्ज हो उसको हम इक्वल टू के परे लिखते हैं, पर कोई चार्ज नहीं तो 0 लिख देंगे। तो देखो, एक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी वो 0। अब आप बोलोगे ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है कि इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम either gain or lose in order to form a chemical bond with another atom। कि क्या है? इलेक्ट्रॉन कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो या तो गेन करेगा या लूज करेगा, किस लिए? केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने के लिए। उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। मतलब क्या है कि अगर उसको केमिकल बॉन्ड करना है किसके साथ और उसका 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो अगर उसको लग रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को देने पड़ेंगे तो दे देगा और केमिकल बॉन्ड बना देगा, और उसको लगता है कि मेरे को गेन करने पड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन तो वो गेन कर लेगा, ठीक है। उसका मकसद है केमिकल बॉन्डिंग करना, बस। जैसे आपको गर्लफ्रेंड बनानी होती है, आपका मकसद होता है गर्लफ्रेंड बनाना, चाहे आप उसको कैसे बनाए, वैसे ही इसका मकसद है बॉन्डिंग में आना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर वही होता है कि बॉन्ड कैसे बनाऊंगा मैं दे के बनाऊँ इलेक्ट्रॉन चाहे लेके बनाऊँ। तो इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि इससे जरूरत नहीं है, ये पहला ही क्या है, गर्लफ्रेंड है इसके पास पहले से, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकुलेट्स इज द मोस्ट टॉक्सिक। देखो, कौन से पार्टिकुलेट होते हैं जो मोस्ट टॉक्सिक होते हैं। देखो, इसका आंसर होगा सूट, SOOT, ठीक है। ये क्यों होगा? क्योंकि दोस्तों जो बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ द पार्टिकल, जो ये होता है SOOT सूट, जो भी इसे प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन को माफ़ कीजिएगा, ये क्या होता है कि बहुत स्मॉल होता है, साइज का जो इसका पार्टिकल होता है ना ये बहुत स्मॉल होता है इनके साइज़ के अलावा। इनके सिवा क्या है, इसका जो साइज़ का जो पार्टिकल, इनके साइज़ के पार्टिकल होते हैं ना, जो इसके पार्टिकल का साइज़ होता है वो बहुत स्मॉल होता है, इसलिए क्या होता है वो इट कैन ईजिली एंटर लंग्स। और ये क्या करते हैं, लंग्स में क्या करते हैं, घुस जाते हैं हमारे, एंड ब्लड, जो हमारी ब्लड स्ट्रीम होती है उसमें क्या है, ये जो सोजिश कर देते हैं अंदर, ठीक है। हमारे को कफ होता है इसकी वजह से, बहुत चीज़ बीमारी हो जाती है इसकी वजह से। तो क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट यूज्ड फॉर द वल्कनेशंस ऑफ रबड़ इज, ठीक है। वल्कनेशन ऑफ रबड़ में कौन सा यूज होता है? तो होता है क्या पहले, वल्कनेशन इज द वल्कनेशन क्या होता है पहले इसका मतलब समझो। ये होता है केमिकल प्रोसेस होता है ये, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसकी वजह से क्या है, रबड़ को बड़ी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जो रबड़ में इलास्टिक होता है ना, रबड़ खींचोगे खींच जाएगा वो, तो
वल्कनेशन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से उसको वो इलास्टिसिटी मिलती है, ठीक है। और इसको कैसे मिलती है, हम हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं हम सल्फ़र के साथ, ठीक है, हीट करते हैं हम, रबड़ इज हीटेड विद सल्फ़र, रबड़ को हीट करते हैं हम सल्फ़र के साथ, ठीक है, 140 से 160, ठीक है, तो वो गेन करता है वो वल्कनेशन। तो इसका क्या होगा, सल्फ़र किसके साथ करेंगे, द एलिमेंट यूज फॉर वल्कनेशन ऑफ रबड़ इज, रबड़ को जब हम किसके साथ करेंगे, रबड़ को जब हम किसके साथ करेंगे, सल्फ़र के साथ करेंगे, कितने में, 140 से 160 के बीच, तो वो क्या कर देगा, वो क्या हो जाएगा, उसकी वल्कनेशन हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका आंसर है सल्फ़र। BOD इज मेजर ऑफ, BOD किस लिए मेजर होता है, देखो BOD क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, कहता है फुल फॉर्म में पूछते कभी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो BOD इज मेजर ऑफ किस लिए होता है, इज ए मेजर ऑफ एक्सटेंट सो मच वाटर इज पोल्यूटेड विद और ऑर्गेनिक, देखो ऑर्गेनिक पोल्यूटेड इन वाटर इसके लिए होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेड इन वाटर, इससे मेजर करते हैं कि ऑर्गेनिक पोल्यूटेड इन वाटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो किसका है, ये है आपका रिडॉक्स रिएक्शन का, किसका है ये, रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। देखो यहाँ क्या ZNO है, ZNO क्या अपना ऑक्सीजन छोड़ रहा है, ठीक है, और क्या है C क्या ऑक्सीजन ले रहा है, तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन छोड़ भी रहा है और एक ऑक्सीजन छोड़ रहा है, जिंक ऑक्सीजन छोड़ रहा है और कार्बन के ऑक्सीजन ले रहा है, तो क्या है, एक रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, तो उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन 37 क्वेश्चन, देखो क्लाउड फॉर्मेशन ऑकर ड्यू टू द प्रोसेस, देखो क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, आपने सुनी होगी ऊपर, पानी गिरा जल बनकर, ठीक है, बादल से गिरा जल बनकर, ठीक है। तो क्लाउड फॉर्मेशन क्या होती है कि जो आपका पानी होता है, पहले देखो पानी होता है नीचे, वो क्या है, वो इवेपोरेशन होती है उसमें, और वो क्या बनता है, क्लाउड बन जाते हैं ऊपर। तो आप क्या बोल सकते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन क्या होता है, आप बोल सकते हैं कंडेंसेशन क्या हो सकता है, क्योंकि कंडेंसेशन होता है क्या है कि जब वाटर वेपर या पानी, ठीक है, का क्या हो जाता है, पानी क्या है, या आप बोल सकते हैं कि वेपर क्या है, लिक्विड फॉर्म में जाता है कन्वर्ट। देखो वेपराइजेशन क्या होती है, वेपराइजेशन होती है जब पानी आपका वेपर फॉर्म में जाता है, और कंडेंसेशन क्या जाती है जब वेपर आपका पानी फॉर्म में वापस आ जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर ऑन चेंज इन लिक्विड वाटर, जो वाटर वेपर जो आपके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, तो ऐसे तो आप बोल सकते हैं कि पहले पानी होगा जो आपका, वो वेपर हो जाएगा, वेपराइजेशन हो जाएगी उसकी, वेपर में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है, छोटे छोटे कणों में चेंज हो जाएगा वो, और उसके बाद क्या है, वो कंडेंसेशन मतलब छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो बादल बन जाएगा ऊपर। तो परंतु जो उसका आंसर है वो आपकी ऑफिशियल आंसर की में दिया है कंडेंसेशन, ठीक है, इवेपोराइजेशन भी होती है, पर इसका जो आंसर दिया है कंडेंसेशन दिया है सिर्फ, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, वेपर से चेंज हो जाते हैं, बादल बन जाते हैं। बादल क्या होते हैं, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं जो ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अगला क्वेश्चन, क्या है, अच्छा, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र मेक सॉइल, कंपोस्ट फर्टिलाइज़र क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो आपकी या तो आपकी जो ज़मीन है, ठीक है, वो एसिडिक होगी, ठीक है, तो या तो बेसिक होगी मान लो, पर एसिडिक की होती है मैक्सिमम टाइम, तो क्या हो जाता है वो, हम फर्टिलाइज़र फेंकते हैं उसमें और वो उसको क्या कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, ठीक है। टीथ डी के स्टार्ट एट pH वैल्यू डैश ऑफ, मतलब कहाँ से, माउथ में जो दांत आपके जो सड़ने लगते हो कब सड़ने लगते हैं, देखो इसका जो ऐसे आपके 10th की बुक में है वो है 5.5 से नीचे, ठीक है, नीचे 5.5 से नीचे से सड़ने लग जाते हैं आपके दांत, तो देखो इसका 5.5 से नीचे, इसका पीछे क्या है 5.2 है, तो इसका ऑफिशियल आंसर के में 5.2 दिया है, तो आई थिंक यही होगा इसका 5.2, ऐसे 5.5 से नीचे स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो 5.2। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कि इलेक्ट्रॉन पर, जैसे मान लो आपका फ्लोरीन है, इस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है क्या, कि कैपेसिटी आपकी आपके इलेक्ट्रॉन की, क्या इलेक्ट्रॉन लेने की कितना आप में कितना आप में वो है कि मेरे को बस, जैसे लड़के होते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनानी है हमारे को, कितनी ताकत है किसमें, किसकी प्रबल इच्छा है मेरे को गर्लफ्रेंड बनानी, वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। वैसे ही क्या इलेक्ट्रॉन, वैसे ही क्या किसी एटम की, किसी पार्टिकल की, ठीक है, मान लो क्लोरीन है, एलिमेंट है, क्लोरीन की कितनी इच्छा है कि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो होती है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जब हमारे पता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन होता है, तो मतलब आपको क्या, अगर आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ को जा रहे हैं, तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। बी आंसर। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, देखो आपका क्या मास इन्होंने मास दिया 37 और नंबर दिया 17। तो आपको पता है न्यूट्रॉन क्या होता है, ये हो जाते हैं आपके प्रोटॉन, ठीक है, ये हो जाते हैं आपको जो प्रोटॉन जो नीचे देते हैं 17, ये है आपका क्या प्रोटॉन, नंबर होता है आपका प्रोटॉन के बाद, और जो आपका ऊपर देते हैं मास होता है, मास किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है मास आपका। मास जो होता है आपका वो किससे बनता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, ठीक है। प्रोटॉन अगर 17 है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे, जब आप प्रोटॉन से माइनस कर मास से माइनस कर दोगे, क्या प्रोटॉन को माइनस कर दोगे तो न्यूट्रॉन बच जाएगा। मास कितना है, मास आपका 37, प्रोटॉन कितने हैं 17, तो न्यूट्रॉन कितने बच गए 20। बी आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन, टमराइड कंटेन, देखो जो आपकी इमली होती है, ठीक है, इमली होती है, इमली में डैश होता है, टार्टिक एसिड होता है, ठीक है, टार्टिक एसिड होता है। टमराइंड में होता है क्या होता है, टार्टिक एसिड होता है, टार्टिक एसिड होता है इसमें, ठीक है। फैक्ट है तो याद ही रखने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन है डैश इज द आंट एसिड, डैश इज द आंट एसिड। तो देखो आंट एसिड क्या होता है, आंट एसिड किस लिए यूज़ होता है, पहले तो आंट एसिड होता है जब आपके स्टमक में क्या हो जाता है, आपके स्टमक में क्या हो जाता है, जब आपके क्या हो जाता है जलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसके लिए क्या, जब आप एसिडिटी हो जाती है आपके, जब आपकी एसिडिटी हो जाती है तो उसके लिए क्या देना पड़ता है, आपको बेस देना पड़ता है। तो आंट एसिड क्या होता है, एक तरह का बेस होता है। तो इसमें पूछा है कि आंट एसिड आपको कौन सा है, तो यह है मिक्सचर ऑफ इन दोनों का, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम, ठीक है, इनका मिक्सचर है ये। अगला क्वेश्चन 44, डैश डिजीज इज कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन। देखो एयर पोल्यूशन की वजह से कौन सी डिसीज़ होती है, तो 44 क्वेश्चन है कि कौन सी डिजीज़ होती है, तो आपको पता होना चाहिए ये वाली ब्रोनोकाइटस होती है इसकी वजह से, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फैक्ट्स है कि डैश डिजीज कॉज्ड बाय द एयर पोल्यूशन ब्रोनोकाइटस। देखो HP टैट में कुछ भी दे देते हैं, ऐसा उनका कोई डिसाइड नहीं कि कहाँ से दे देंगे उठा के। डैश इज द लाइटेस्ट पार्टिकल, देखो लाइटेस्ट पार्टिकल क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि अल्फा पार्टिकल तो भारी पार्टिकल होता है। आपको पता है कि जब आप इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई, प्रोटॉन की खोज हुई थी, तब क्या था फॉइल में उसने क्या था, अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए थे। क्योंकि वो थोड़े भारी होते हैं, उससे पता लग जाता है कि वो उसको चीर के जा रही है फॉइल को कि नहीं आगे। तो अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल्स होते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो भारी ही होते पहले, ठीक है। तो इसमें बीटा पार्टिकल ही बचा। ऐसे आप एलिमिनेट करके भी पता कर सकते हो आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल आइस एट द सेम टेम्परेचर। बोल रहा है कि अगर आपके पास क्या पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस है और हैव एनर्जी क्या है, लेस होगी, मोर होगी, सेम होगी, नन ऑफ द। पार्टिकल वाटर की एनर्जी और आइस की एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर की ज़्यादा होगी इससे एनर्जी, आइस से कम होगी और लेस होगी, ये पूछना चाह रहा है। तो देखो ये होगी क्या, मोर। पार्टिकल इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैज़ मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल एज आइस एट द सेम टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस में वाटर की एनर्जी ज़्यादा होगी आइस के मुकाबले। क्यों, क्योंकि जो वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं आपस में,
ठीक है, दूर दूर होते हैं। और आइस में क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है एक आइस में, ठीक है, 3D स्ट्रक्चर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, आपस में क्या है, फ्रीडम होती है, इनको मूव करने की फ्रीडम होती है आपस में, ठीक है। वाटर को क्या होती है, वाटर मॉलिक्यूल में फ्रीडम होती है मूव करने की, जिसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है, आइस के मुकाबले। क्योंकि आइस में क्या है, 3D स्ट्रक्चर है, कम 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 वो है, फ्रीडम है पार्टिकल और मॉलिक्यूल्स को मूव करने की, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मूवमेंट के कारण जो एनर्जी होती है, ठीक है, जो मूवमेंट के कारण एनर्जी होती है, तो इसलिए वाटर की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, इसलिए इसकी क्या एनर्जी भी ज़्यादा होती है वाटर की, तो मोर होगी, मोर, ठीक है, सी आंसर इसका। अब क्या, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मूव्ड बाय मेथड ऑफ, देखो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर किस मेथड से रिमूव होती है। देखो इसका एक आंसर है सिर्फ, ये आंसर है आपका, रुक जाओ पेन, देखो इसका आंसर है आपका 47, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज मूव्ड बाय मेथड ऑफ क्लार्क मेथड, ठीक है, किससे होती है, क्लार्क मेथड से। अब आप बोलोगे क्लार्क मेथड क्या है, देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज यूज्ड, ठीक है, इज यूज्ड इन क्लार्क मेथड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि इसकी हार्डनेस को ख़त्म कर देता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मिलाया जाता है वाटर में और एक क्या है, हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्लार्क मेथड। क्या यूज़ होता है इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिख लेना अपने पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड गैस, क्या बोल रहा है कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज कलर्ड गैस, किस में से, N2O, NO, N2O4, NO2 नेगेटिव। तो क्या बोल रहा है कि किसके कलर्ड गैसेज होते हैं, ठीक है। तो 48 जो इसका आंसर होगा डी, NO2 नेगेटिव, ठीक है, डी। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 49, बोल रहा है पोटाशियम मैग्नीशियम एंड जिंक रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करते हैं इनमें से। देखो जो पोटाशियम होता है ये आपका रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर के साथ भी करता है, ठीक है, अगर ये कोल्ड वाटर के साथ करता है, हॉट वाटर के साथ भी करता है और स्टीम के साथ, तीनों के साथ करता है। जो मैग्नीशियम है आपका, ये किसके साथ करता है, ये सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम के साथ करता है, ठीक है। और जो आपका जिंक है ये सिर्फ स्टीम के ही साथ करता है। देखो जो आपके रिएक्टिविटी सीरीज होती है, पोटाशियम, सोडियम, ठीक है, और ऐसी चलती है, मैग्नीशियम नीचे को चलती है, ठीक है। तो पोटाशियम इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, मैग्नीशियम उससे कम और जिंक सबसे कम। तो पोटाशियम देखो हॉट वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और स्टीम दोनों के साथ करता है, मैग्नीशियम सिर्फ हॉट वाटर और स्टीम के साथ करता है, जिंक क्या है, स्टीम के साथ करता है। तो ये तीनों किसके साथ रिएक्ट करते हैं, तीनों स्टीम के साथ तीनों रिएक्ट करते हैं, तो इसका है आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज स्टोर्ड इन द वाटर, देखो कौन सा स्टोर होता है वाटर में, वाइट फॉस्फोरस आपका स्टोर होता है वाटर में, ठीक है। बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन, देखो बुलेट प्रूफ अलॉय स्टील कंटेन क्या करता है, टाइटेनियम, जीरोनियम, क्रोमियम, निकल, तो इसका आंसर है जिरकोनियम, बी। क्वेश्चन नंबर 55 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट STP इज इक्वल टू, इसका आंसर होगा 6.002 10⁻³ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये याद करने के फैक्ट्स है सारे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपियन, ठीक है, ये क्या बोल रहा है आपका, ये क्या बोल रहा है आपका 56 क्वेश्चन की करेक्ट फार्मूला बताओ यूरोट्रोपियन का। देखो जो यूरोट्रोपियन का करेक्ट फार्मूला होता है ये होता है ये CH2, ठीक है, इंटू 6N4, ये होता है करेक्ट फार्मूला ऑफ यूरोट्रोपियन का। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं बीच में कि जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, HPTET में यही सबसे बुरी इसकी बात है कि कुछ क्वेश्चन कहीं से भी डाल देते हैं, तो उनको आप ज़्यादा माइंड मत कीजिए, उन पर ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप उनको फोकस कीजिए, नहीं सिर्फ याद कर लीजिए, एक पेज पे ऐसा क्वेश्चन लिख दीजिए जो आपको लग रहा है कि आउट अरे परे से कहीं से भी आ गए हैं, उन्हें लिख दीजिए, उन्हें याद करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैसराइट, कैसराइट इज़ द और ऑफ, देखो कैसराइट होता है जो और होता है SN मतलब टीन का और होता है कैसराइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन 58 अ 3D एटॉमिक ऑर्बिट हैज़, जो 3D एटॉमिक ऑर्बिट होता है उसके पास क्या होता है, 1 रेडियल नोड एंड 1 एंगुलर नोड, 2 एंगुलर नोड, 2 रेडियल नोड और नो नोड। देखो जो आपका 3D एटॉमिक ऑर्बिट होता है, ठीक है, उसके पास होता है 2 एंगुलर नोड, ठीक है, 2 एंगुलर नोड होती है उसके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग
बेनिफिकेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मिनरल, ठीक है, Al2O3 2H2। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशियन प्रोसेस इज यूज्ड, तो इसमें होता है लीचिंग, ठीक है, क्या होता है लीचिंग 59। अब आता है 60, विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी। देखो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी ऐसे क्या होता है, ग्रुप में क्या होती है ये, ग्रुप में क्या होती है ये डिक्रीज़ होती है, ठीक है, ग्रुप में क्या होती है डिक्रीज़ होती है। मतलब क्या बोलने का मतलब मेरा क्या है कि ऐसे होनी क्या चाहिए हेलोजन की बॉन्ड एनर्जी। देखो सबसे पहले होना चाहिए फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो आपस में इनके बॉन्ड बनाने की एनर्जी होती है। परंतु इसमें क्या एक्सेप्शन है, F2 क्या होता है, F2 की सबसे कम होती है, F2 की सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि F2 का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत छोटा होता है। उसकी वजह से क्या है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, अपने को क्या है, ये क्या करते हैं, ये करते हैं रिपल्शन फील करते हैं छोटे साइज होने की वजह से। इसलिए क्या है, इनकी जो बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है। ये सबसे लास्ट में चले जाता है। उसके बाद क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की और फ्लोरीन की सबसे कम। तो इसका बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, ये होगा आपका क्लोरीन Cl2, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं ये बताइए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।